नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मीना उनियाल। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने संसद में विपक्ष का संचार साथी ऐप से जासूसी का दावों थे खारिज करी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बोली कि फेक न्यूज लोकतंत्र को ने खतरा। सरकार मीडिया संस्थानों का खिलाफ शिकायतों की सक्रिय निगरानी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्देश पर राजस्व हानि रुकना को प्रदेश में अवैध खनन पर कार्रवाई जारी। और उत्तरकाशी जिला में शीतकालीन यात्रा का मद्देनजर यात्रा मार्गों से सुगम बनाना को सड़कों की मरम्मत का कार्य जोरों पर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष का जासूसी का आरोपों थे खारिज करी बोली कि संचार साथी ऐप से जासूसी न तो हो सकद और न हेल। आज लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर दे कि श्री सिंधिया ने स्पष्ट करी कि लोग उपयोगकर्ता अपनी सुविधानुसार पंजीकरण करी ऐप थे सक्रिय कर सकदन और ये से फायदा उठे सकदन। उन बोली कि देश में 1 अरब मोबाइल उपयोगकर्ता छन और उपयोगकर्ताओं थे साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 2023 में संचार साथी पोर्टल 2025 में संचार साथी ऐप लॉन्च करेगी। संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी 2023 में और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में शुरुआत किया। संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर जन भागीदारी के आधार पर आज देश की एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बोली कि फेक न्यूज लोकतंत्र को खतरा छ। आज लोकसभा में प्रश्नकाल का दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर दे कि श्री वैष्णव ने बोली कि एआई जनित डीप फेक की पहचान करना और उनका खिलाफ कार्रवाई करना को एक नए मसौदा नियमित प्रकाशित करेगी। उन बोली कि फेक न्यूज पर कार्रवाई करना की आवश्यकता है। हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर एआई जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की सख्त जरूरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोली कि कई भी समाज थे से मैना तभी विकसित बोल सकदा जब दिव्यांग जनों के दगड़ एक जन व्यवहार करे जाओ। उनका दगड़ दया न बल्कि सम्मान व गरिमा का व्यवहार करे जान चाणो छो। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में दिव्यांग जन सशक्तिकरण का बाबत राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह थे संबोधित करी ये बात बोली। टिहरी जिला का सुरसिंहधार स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज थे अब पीजी कॉलेज का दर्जा मिल गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा का बाद शासन ने ये संबंध में आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्देश पर राजस्व हानि रोकना को प्रदेश में अवैध खनन पर कार्रवाई जारी छ। हरिद्वार में खनन विभाग ने अवैध खनन में संलिप्त 7 ट्रैक्टर ट्राली जब्त करे न। जिला खान अधिकारी मोहम्मद काजिम खान का नेतृत्व में भूतत्व एवं खनिक्रम विभाग की टीम ने लक्सर तहसील का ग्राम रामपुर राय घट्टी क्षेत्र में औचक निरीक्षण करी। मौका पर टीम ने 7 ट्रैक्टर ट्रॉली थे अवैध रूप से खनन सामग्री लिजान भगत पकड़। उत्तरकाशी जिला में शीतकालीन यात्रा का मद्देनजर यात्रा मार्गों थे सुगम बनाना को सड़कों को ब्लैक टॉप और मरम्मत कार्य तेजी से किए जानो छो। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने हरसिल मुखबा और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण करी। उन कार्यों की प्रगति की जानकारी लेकर अधिकारियों ने समयबद्ध तरीकों से सभ्य तैयारियां पूरी करने का निर्देश दें। कल ही मैंने निरीक्षण किया था तो बीआरओ का काम अभी सही चल रहा है, अभी कोई इशू आया नहीं है, लेकिन अभी ठंड को देखते हुए ये है कि अपना स्पीड वो बढ़ाएंगे। साथ ही जहाँ पे पैचेज अभी ज्यादा हुए हैं पानी की वजह से या ट्रैफिक मूवमेंट की वजह से उन जगह का रिपेयर का वो उनको मैंने कहा है कि तत्काल शुरू करें, क्योंकि अब शीतकालीन यात्रा भी शुरू हो गई है। और उधर NH 134 में हमारा यमुनोत्री में उधर भी काम की गति सही है। अब बीच में ये जरूर है कि जहाँ पे स्लाइड्स है उसको क्लियर करने में अभी यात्रा को और जो ट्रैफिक है उसको हम बीच बीच में रोक रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा व्यवधान हो रहा है। मुझे आशा है कि 1 माह में ये चीजें सुधरेंगी। जैसे यहाँ रतूरी सेरा में काफी दिक्कत आ रही है, काफी समय में लोगों को रोकना पड़ जा रहा है, लेकिन वो सिक्योरिटी भी है और साथ ही काम का गति बढ़ाने के लिए भी दोनों एजेंसियों को बोला है।
देहरादून का मौसम विभाग केंद्र में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कुणे एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। हरियाणा का पंचकूला में आगामी 6 से 9 दिसंबर तक होने वाला महोत्सव का समन्वय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का छाड़ बटी विभिन्न राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों का सहयोग से किए जानो छो। मौसम विभाग का निदेशक CS तोमर ने बताया कि पूर्वावलोकन कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक जागरूकता थे बढ़ावा देना। जो ये साइंस फेस्टिवल होना है उससे पहले जो है ये हमारे जो सेंटर है यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल सेंटर देहरादून, इसने एक टेन रेजर प्रोग्राम के लिए बुलाया था। ये सभी लोग जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट से टीचर और बच्चे भी आए थे, तो इसका एक तरह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि ये प्रोग्राम में आगे IISF में क्या क्या होगा। चमोली जिला में छात्र छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन शोषण का आरोप में राजकीय इंटर कॉलेज गौड़ा का अतिथि शिक्षक यूनुस अंसारी की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिए गए। खंड शिक्षा अधिकारी दसोली की तहरीर पर आरोपी का खिलाफ पॉक्सो अधिनियम का तहत मुकदमा भी दर्ज करेंगे। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बोले कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और छेड़छाड़ या अनुशासनहीनता जनी मामलों में कन भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करे जेल। बागेश्वर में भारतीय स्टेट बैंक का तत्वाधान में आपकी पूंजी आपका अधिकार का तहत आज व्यापक वित्तीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित करेंगे। कार्यशाला में जगह जगह बटे आया गांव वालों थे बैंकिंग योजनाओं, निष्क्रिय खातों, नामांकन, बीमा, KYC और सुरक्षित डिजिटल लेन देन का बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय प्रबंधक मिहिर बहादुर सिंह ने बताया कि अगर बैंकों में कोई खाता लंबा समय से निष्क्रिय है तो वे फिर से शुरू करे धनराशि प्राप्त करे जे सकें। ये कार्यक्रम 2013 से ये इनिशिएटिव की जा रही है। इसके तहत अगर किसी भी आमजन का कोई भी बचत खाता, चालू खाता, CC लिमिट या किसी में भी बैंक के पास उनका अधिशेष राशि बचा हुआ है तो वो राशि उनको उपलब्ध कराई जाती है। इस क्रम में ये बताना इम्पोर्टेंट है कि बैंक्स के पास जो पैसे होते हैं वो अगर 10 साल तक आपने उसको क्लेम नहीं किया तो वो पैसे भारतीय रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर हो जाते हैं और उस राशि को आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं जो नए ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी क्रम में माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार ने 4 अक्टूबर को एक देशव्यापी आह्वान किया था और यह आह्वान के तहत सारे जिलों में और हर पंचायत और हर गांव के स्तर पे हम लोग 31 दिसंबर तक सबको अप्रोच कर रहे हैं। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने संसद में विपक्ष का संचार साथी ऐप से जासूसी का दावतें खारिज करी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बोली कि फेक न्यूज लोकतंत्र को ने खतरा, सरकार मीडिया संस्थानों का खिलाफ शिकायतों की सक्रिय निगरानी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्देश पर राजस्व हानि रुकड़ा को प्रदेश में अवैध खनन पर कार्रवाई जारी। और उत्तरकाशी जिला में शीतकालीन यात्रा का मद्देनजर यात्रा मार्गों थे सुगम बनाने को सड़कों की मरम्मत कार्य जोरों पर। यहाँ ही प्रादेशिक समाचारों का युवा अंक समाप्त होने। नमस्कार।